हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र गुप्ता। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था, चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने 3 टाइप के फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, डैट इज़ अवर नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। और हमने उसके अंदर एक टेक्निक के बारे में भी पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन टेक्निक, जो कि हमारी काम में आती है किसी भी सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसके अंदर हम 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर देखेंगे, डैट इज़ अवर नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एंड स्पेंडेक्स। तो पहला टॉपिक डालिए इसके अंदर, डैट इज़ नायलॉन फाइबर। ठीक है, लिखना चालू करते हैं। डैट इज़ सिंथेटिक फाइबर mainly have 4 types which we frequently use in our day-to-day life. They are, first is nylon, second is polyester, third is acrylic, and fourth is स्पेंडेक्स। बेसिकली बहुत सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर काम में लेते हैं वो है हमारा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक और स्पेंडेक्स। सभी ने इन फाइबर्स के बारे में सुना ही होगा। जैसे नायलॉन का धागा आता है, सबने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा फाइन होता है। ठीक है, पॉलिस्टर के हमारे कपड़े बनते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। एक्राइलिक भी हमारा एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है जो कि वूल को रिजेंबल करता है। ठीक है, वूल की तरह दिखता है। ठीक है, और एक होता है हमारा स्पेंडेक्स, ये एक तरीके का इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खिंचता है। जैसे हमारी इलास्टिक होती है उसको हम क्या करते सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। उसी का हमारा क्या होता है, एक तरीके का फाइबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इन चारों सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले लिखो, दैट इज अवर नायलॉन। फर्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज nylon is made by New York and London. That's why it is called नायलॉन। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। दैट इज सेकंड पॉइंट, इट इज फर्स्ट fully man-made fiber. It is a polymer of diacid and diamine. It is made by the condensation polymerization.
नायलॉन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, दैट इज नायलॉन इज मेड बाय न्यूयॉर्क एंड लंदन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नायलॉन। ठीक है, जो हमारा नायलॉन का फाइबर था उसे न्यूयॉर्क और लंदन दोनों ने मिलके बनाया था। तो न्यूयॉर्क का तो हो गया NY और लंदन का हो गया LON, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है, इट इज़ अ फर्स्ट फुली मैन मेड फाइबर। ठीक है, ये पहला ऐसा फाइबर था जो फुली मैन मेड था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पहला हमारा सिंथेटिक फाइबर था। इसमें किसी भी तरीके का नेचुरल मटेरियल हमने काम में नहीं लिया था, ये पूरी तरीके से केमिकल से बना हुआ था और इसको हम फुली सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डाई एसिड एंड डायमीन। ये पॉलीमर है जो इसके मोनोमर्स हैं। मोनोमर किस किस के हैं, ये क्या है हमारे मोनोमर, डाई एसिड और डायमीन के इसमें मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, मोनोमर किसके होते हैं, डाई एसिड और डायमीन के, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और हमारा नायलॉन का पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो इसके अंदर पॉलीमराइजेशन टेक्निक लगती है वो कौन सी टेक्निक है हमारी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आप सबको याद ही होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसके अंदर हमको फाइबर तो मिलता है, साथ में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल मिलता है वाटर का। मतलब डाई एसिड और डायमीन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होंगे और हमको कौन सा फाइबर दे रहे होंगे, नायलॉन फाइबर दे रहे होंगे, प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल हमको उसमें और मिल रहा होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये 4 पॉइंट है नायलॉन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द नायलॉन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द नायलॉन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द नायलॉन। फर्स्ट डालिए इसके अंदर, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, फाइन एंड ड्यूरेबल synthetic fiber. Second, it is shiny and lustrous in nature. Third, it have the tendency to absorb very little moisture. That's why it follow drip dry property. Drip dry property. Next point, that is fourth point. It is easily blend with other fiber to make high quality fiber. High quality fiber. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, it can be dye in
wide variety of colors. Sixth, it is wrinkle resistance. Seventh, it is insect रेजिस्टेंस। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नायलॉन फाइबर की। कौन कौन सी हैं? पहली है नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्ग, फाइन एंड ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर। जो हमारा नायलॉन फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फाइन होता है। फाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ, और ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर, ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबा चलने वाला। ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज़ शाइनी एंड लस्ट्रस इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस देता है, मतलब जो इसकी सरफेस होती है वो क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक है ना। तो इट इज़ शाइनी एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, दैट्स वाई इट फॉलो द ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। ठीक है। जो हमारा नायलॉन फाइबर होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हमने उसको भिगोया, भिगोने के बाद हमने उसको थोड़ी देर टांग दिया, तो थोड़ी देर टांगने के बाद ही वो क्या हो जाएगा? पूरा सूख जाएगा। अगर हमने कोई उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी कॉटन के फाइबर से। ठीक है। सीधे सा हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक कॉटन का फैब्रिक लिया मैंने और एक नायलॉन का फैब्रिक लिया, दोनों को मैंने इक्वल अमाउंट में गीला किया, तो जो पहले जल्दी सूखेगा वो कौन सा फाइबर सूखेगा? हमारा नायलॉन का फाइबर सूख जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है? वेरी लिटिल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, वो बहुत कम पानी को सोखता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट इज़ ईजिली ब्लेंड विद अदर फाइबर टू मेक हाई क्वालिटी फाइबर। ये दूसरे फाइबर के साथ बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड होने का क्या मतलब है? मिक्स होना। जैसे हमारे पास कोई नेचुरल फाइबर है, ठीक है, नेचुरल फाइबर को मैंने नायलॉन के साथ अगर ब्लेंड करूँगा तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगा और एक हाई क्वालिटी फाइबर बना लेगा। ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ है इट कैन बी डाई इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। हम उसको बहुत सारे कलर में ईजिली डाई कर सकते हैं, किसी भी कलर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। सिक्स्थ, इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल का मतलब होता है सल पड़ना। ठीक है। तो हमारे जो नायलॉन के फाइबर्स होते हैं उनके अंदर किसी भी तरीके के सल नहीं पड़ते। ठीक है। सेवेंथ है इट इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस। उसके अंदर कीड़े नहीं लगते। ठीक है। जनरली तुमको याद होगा जितने भी हमारे कॉटन के फाइबर्स होते हैं या कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे रज़ाई हुआ, गद्दे हुआ, सारे कॉटन के होते हैं, उनके अंदर कॉटन भरा हुआ होता है। तो मम्मी जब उनको रखती हैं तो उनके अंदर फिनोफ्थलीन की गोलियां रख देती हैं। ठीक है। फिनोफ्थलीन एक तरीके का केमिकल होता है। क्यों रखती हैं वो केमिकल की गोलियां? जिससे कि कॉटन के रज़ाई के अंदर कीड़े नहीं पड़े। ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? वहाँ पर वो गोलियाँ रखनी पड़ती हैं फिनोफ्थलीन की, नेप्थलीन की, जिससे कि उसके अंदर कीड़े नहीं पड़े। ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम हमारे को नायलॉन के फाइबर में नहीं आती है। नायलॉन का फाइबर किसी भी तरीके से इंसेक्ट लगने नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज़ है नायलॉन के फाइबर की। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर, दैट इज यूजेज ऑफ नायलॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ नायलॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज uses of nylon। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक लिखिए, फर्स्ट लिखिए इसमें पॉइंट, दैट नायलॉन इज यूज इन मेकिंग socks, sarees, shirts and other dress material। Second, as nylon is a strong fiber, so it is
यूज इन मेकिंग parachutes, tents, ropes and fishing nets. Nylon is used in making machine parts. Fourth, nylon is used in making belts. Nylon blend with wool to make carpets. नायलॉन ब्लेंड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो ये हमारे कुछ यूजेस हैं नायलॉन के जो फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं। पहला यूज़ क्या है? पहला यूज़ है नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स, साड़ी, शर्ट्स एंड अदर ड्रेस मटेरियल। जो हमारा नायलॉन है उसको हम फ्रिक्वेंटली ड्रेस मटेरियल बनाने के काम में लेते हैं, जैसे सॉक्स हो गया, साड़ीज़ हो गई, शर्ट हो गई, ठीक है। बहुत टाइप के हमारे क्लोथ्स नायलॉन से भी बनते हैं, ठीक है। सेकेंड है एज नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्ग फाइबर, as nylon is a strong fiber, that's why so it is used in making parachutes, tents, ropes and fishing nets। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा नायलॉन का फाइबर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड वो बेयर अप कर सकता है। इसी वजह से हम उसको पैराशूट्स, टेंट्स, फिशिंग नेट्स बनाने के काम में लेते हैं। ये जितने भी हमारी चीज़ें हैं, पैराशूट्स, टेंट्स, रोप्स, फिशिंग नेट्स, ये क्या है, किस टाइप की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोड बेयर अप करती है। तो इस टाइप की चीज़ें हम आसानी से नायलॉन पे भरोसा रख के बना सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग मशीन पार्ट्स। ठीक है, कई मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं। जैसे पुली हुआ, पुली के ऊपर जो हमारा फाइबर लग रहा है जिससे पुलिस घूम रहे हैं, उस टाइप के मशीन पार्ट्स हमारे किससे बनते हैं, नायलॉन फाइबर से बनते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट्स। जो हमारा नायलॉन है वो सीट बेल्ट्स बनाने के काम में भी आता है। जो कार के अंदर सीट बेल्ट्स होती हैं वो हमारे नायलॉन फाइबर से बनती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एक तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है। फिफ्थ है नायलॉन ब्लेंड विद वूल टू मेक कारपेट्स। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा है कि नायलॉन फाइबर है वो आसानी से किसी भी फाइबर के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, वूल के साथ ब्लेंड करते हैं और वूल के साथ ब्लेंड करने पे हम उससे कारपेट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के नायलॉन आते हैं, ठीक है। एक और 6 पॉइंट डाल दिए। एग्जांपल ऑफ नायलॉन आर दैट इज नायलॉन 66, नायलॉन 66, नायलॉन 510, नायलॉन 510, नायलॉन 6 एक्सेट्रा। हमारे बहुत टाइप के नायलॉन्स आते हैं। उसके अंदर बेसिकली जो फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं वो हमारा नायलॉन 66 है, नायलॉन 510 है, नायलॉन 6 है, ठीक है। अब इसके अंदर ये नंबर लग रहे हैं नायलॉन 66, नायलॉन 510, नायलॉन 6, ये किसके नंबर है ये अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूजेस हैं नायलॉन फाइबर के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर अब, दैट इज नायलॉन 66 फाइबर। हम ये वाला जो नायलॉन फाइबर है हमारा, इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि ये किस टाइप का फाइबर है और इसे नायलॉन 66 क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज नायलॉन 66 फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक इज नायलॉन 66 फाइबर।
ठीक है, लिखिए इसके अंदर नायलॉन 6/6 फाइबर इज commercial successful fiber. नायलॉन 6/6 फाइबर इज कमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, इट इज मेड अप ऑफ एडिपिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O4 and hexamethylene diamine. हेक्सामेथाइलिन डायमीन जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H16N2. By the process condensation polymerization ठीक है. नायलॉन 6/6 क्या है? नायलॉन 6/6 इज कमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर. ठीक है, जो हमारा नायलॉन 6/6 फाइबर है ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल है. कमर्शियली सक्सेसफुल का मतलब ये होता है बहुत फ्रिक्वेंटली ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर काम में आता है, बहुत इंडस्ट्रियल पर्पज़ है इसके. ठीक है ना. उसके बाद सेकंड, इट इज़ मेड अप ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, ये वाला फाइबर हमको किस तरीके से मिलता है? जब हम हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के बीच में रिएक्शन करते हैं तब हमको हमारा नायलॉन 6/6 फाइबर मिलता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको नायलॉन 6/6 क्यों कहा जाता है. तो नायलॉन 6/6 क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न ये है दैट इज इन नायलॉन 6/6 first 6 represent the carbon of adipic acid and second 6 represent the carbon of hexamethylene diamine. In nylon 6/6, first 6 represent the carbon of adipic acid and second 6 represent the carbon of hexamethylene diamine. ठीक है, तो इसको नायलॉन 6/6 क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला 6 रिप्रेजेंट करता है एडिपिक एसिड के कार्बन को और दूसरा 6 रिप्रेजेंट करता है हेक्सामेथाइलिन डायमीन के कार्बन को. दोनों के अंदर कार्बन कितने कितने हैं हमारे? 6/6 है. डेट्स वाई हम इस पर्टिकुलर नायलॉन फाइबर को क्या बोलते हैं? नायलॉन 6/6 बोलते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा. अगर नायलॉन 510 है तो इसका मतलब क्या होगा? जो इसका फर्स्ट केमिकल होगा उसके अंदर 5 कार्बन होंगे और जो इसका सेकंड केमिकल होगा उसके अंदर 10 कार्बन होंगे. ठीक है, तो नायलॉन 6/6 एक और बार देख लेते हैं. नायलॉन 6/6 हमारा कमर्शियली सक्सेसफुल नायलॉन है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आता है, चाहे वो हमारी डे टू डे लाइफ हो चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो.
ठीक है। सेकंड है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स है, एडिपिक एसिड है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। प्रोसेस कौन सा लगता है, प्रोसेस लगता है इसके अंदर हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हम इसको नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, हम इसको नायलॉन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला 6 है वो रिप्रेजेंट करता है एडिपिक एसिड के कार्बन को, और जो दूसरा 6 है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन के कार्बन एटम्स को, ठीक है। तो आई थिंक नायलॉन 66 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो नायलॉन टॉपिक था हमने उसके अंदर कवर किया है नायलॉन का सिंपल इंट्रोडक्शन, देन हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, उसके यूजेस के बारे में देखा, और उसके बाद हमने एक नायलॉन 66 फाइबर को अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नायलॉन फाइबर ख़त्म होता है। नेक्स्ट फाइबर की तरफ बढ़ेंगे, डैट इज़ अवर पॉलिस्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए पॉलिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ polyester, which is also one of the synthetic fiber. Polyester, ठीक है। इसके अंदर लिखिए पहला पॉइंट, polyester is a polymer made up of the monomers of ester, मोनोमर्स ऑफ ईस्टर, ठीक है। अब ईस्टर क्या है वो देखते हैं। ईस्टर इज अ केमिकल सब्सटेंस which we get when we do the reaction between acid and alcohol. Between acid and alcohol. Between acid and alcohol, ठीक है। पॉलिस्टर्स हमारे कब मिलते हैं हमको, जब हम रिएक्शन करते हैं किस किस के बीच में, एसिड के बीच में और अल्कोहल के बीच में, ठीक है। तो जो पॉलिस्टर है वो हमारा क्या है, एक तरीके का कौन सा सब्सटेंस है, ईस्टर है, ठीक है। और ईस्टर कैसे बनता है हमारा, जब हमारा एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यही पॉइंट्स लिखे हैं। पॉलिस्टर क्या है हमारा, पॉलिस्टर इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर्स ऑफ ईस्टर। पॉलिस्टर हमारा उस टाइप का पॉलीमर है जो किससे मिलके बना है, मोनोमर्स से मिलके बना है। कौन से मोनोमर्स, ईस्टर के मोनोमर्स, ठीक है। और ये ईस्टर कैसे मिलता है हमारा, ईस्टर हमारा तब मिलता है जब हम एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट ईस्टर के बारे में लिख लो, दैट इज ईस्टर हैव फ्रूट लाइक स्मेल। जो हमारे ईस्टर्स होते हैं उनकी किस तरीके की स्मेल होती है, फ्रूट की तरह स्मेल होती है, जैसे कोई फ्रूट खा रहे हो उस टाइप की स्मेल उसके अंदर से निकलती है, ठीक है। इसके अंदर डालिए मेकिंग ऑफ द पॉलिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, दैट इज फोर्थ है हमारा मेकिंग ऑफ पॉलिस्टर। मेकिंग ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है। इसके अंदर लिखो वी मेक पॉलिस्टर बाय esterification reaction. Esterification reaction. Example, making of PET. Example, making of
PET, पैट, मेकिंग ऑफ पैट। पैट का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट। पैट का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट। ठीक है, जो हमारा पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट है वो किस तरीके से बनता है वो इसमें अपन देखते हैं। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट को बनाने के लिए क्या क्या लगता है? दैट इज वी मेक पैट by combining terephthalic acid and ethylene glycol। टेराफिटिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसके अंदर हमारे दो तरीके के केमिकल्स लगते हैं। एक तो एसिड है, कौन सा एसिड है? टेराफिटिलिक एसिड। और दूसरा है अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और कौन सा पॉलीमराइजेशन टेक्निक लगती है? विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लो, वी मेक दिस फाइबर, we make this fiber by condensation polymerization। we make this fiber by condensation polymerization। ये फाइबर किस तरीके से बनता है? कौन सा प्रोसेस लगता है इसके अंदर? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट जो कि हमारा क्या है? पेट है, वो किस तरीके से बनता है? जब हम दो केमिकल्स को कंबाइन करते हैं, दैट इज टेराफिटिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। और कौन सा प्रोसेस लगाते हैं हम इसके अंदर? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस लगाते हैं। एक और बात देख लेते हैं, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर हमारा क्या था? पॉलिस्टर हमारा पॉलीमर था। किस किस का पॉलीमर था? किस तरीके से बनता है ये पॉलीमर? जब हमारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। किसके मोनोमर्स? ईस्टर के मोनोमर्स। और ईस्टर क्या होता है हमारा? ईस्टर हमारा एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि बनता है कब? जब हम अल्कोहल और एसिड को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ईस्टर की पहचान किस तरीके से होती है? जब ईस्टर बनता है तो उसके अंदर से फ्रूट लाइक स्मेल निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉलिस्टर की मेकिंग देखी, किसकी? पेट की। पेट क्या है हमारा? पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट। पैट की बॉटल्स वगैरह आती हैं, पैट के हमारे बहुत सारे प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो पैट हमारा क्या है? एक तरीके का पॉलिस्टर है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या था? हमने इसके अंदर दो टाइप के केमिकल्स लिए हैं, एक हमारा एसिड है और एक हमारा क्या है? अल्कोहल है। एसिड कौन सा है? टेराफिटिलिक एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा अल्कोहल है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा पॉलिस्टर निकल के आ जाएगा विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि इसमें किस टाइप का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस लग रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस लग रहा है। कौन से प्रोसेस से बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिस्टर की मेकिंग थी, उसके मोनोमर्स थे और किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। ठीक है, इसके अंदर लिखे फर्स्ट पॉइंट, पॉलिस्टर इज strong, fine and durable fiber। ठीक है, सेकेंड, it is wrinkle resistance। ठीक है, थर्ड है it do not react with
ऑर्डिनरी केमिकल्स। ठीक है। फोर्थ है हमारा इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। फिफ्थ है हमारा दैट इज इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स। ठीक है। सिक्स्थ लिखिए दैट इज बेस्ट क्वालिटी polyester is terylene and Dacron, which we use in our day to day life। ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लिखी है इट इज पॉलिस्टर इज स्ट्रॉन्ग फाइन एंड ड्यूरेबल फाइबर। जो हमारा पॉलिस्टर होता है वो स्ट्रॉन्ग फाइन और ड्यूरेबल नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ज़्यादा लोड बेयर अप कर सकता है, फाइन का मतलब कितना भी पतला धागा बना सकते हैं, और ड्यूरेबल का मतलब लंबा चलने वाला फाइबर होता है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस फाइबर के अंदर भी हमारे सल नहीं पड़ते। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इट डू नॉट रिएक्ट विद ऑर्डिनरी केमिकल्स। जैसा कि हमको पता है कि पॉलिस्टर फ्रिक्वेंटली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में आता है। ठीक है। तो इससे क्या बनते हैं, हमारे क्लोथ्स बनते हैं, हैंडलूम्स बनते हैं, बेडशीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। तो जो पॉलिस्टर है हमारा वो क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आ रहा है, इसी वजह से हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो ऑर्डिनरी केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे। और पॉलिस्टर ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है कि वो ऑर्डिनरी केमिकल्स है। ऑर्डिनरी केमिकल्स का मतलब जैसे हमारे घर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विनेगर प्रेजेंट होता है, टमाटो केचप प्रेजेंट होता है। ठीक है। हमारा जो सोप है वो प्रेजेंट होता है। ये सारे क्या एक तरीके के केमिकल्स है। जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर फाइबर, ये इस टाइप के ऑर्डिनरी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट इसको नहीं खा सकते, इसको ख़राब नहीं कर सकते। ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स, मतलब इसका जो पॉलिस्टर है हम उसका पतले से पतला धागा आराम से बना सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा बेस्ट क्वालिटी पॉलिस्टर इज टेरिलीन एंड डैक्रॉन विच वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है। जो बेस्ट क्वालिटी के हमारे पॉलिस्टर हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा टेरिलीन है और एक हमारा क्या है, डैक्रॉन है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर, दैट इज यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब कहाँ पे यूज आता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्यों काम आएगा, फॉर मेकिंग ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसिंग और क्लोथ भी लिख सकते हो, क्लोथ मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर टेरिलीन, टेरिकॉट। टेरिलीन इज मिक्स्ड विथ कॉटन। टेरिलीन इज blend with cotton to make terracotta
to make terracotta, which is used to make shirts, which is used to make shirts. Next लिखिए terry wool. Next is terry wool. Third, terry wool. Terylene is blend with wool to make terry wool. ठीक है, it is used in making suits. It is used in making suits. ठीक है, उसके बाद एक और लिख लीजिए इसका यूज, पॉलिस्टर. फोर्थ इज पॉलिस्टर इज used in making conveyor belt. ठीक है, पॉलिस्टर इज यूज इन मेकिंग कन्वेयर बेल्ट. ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉलिस्टर के यूजेस हैं. पहला कौन सा था? इट इज़ वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग दी ड्रेसिंग मटेरियल्स. ठीक है, जो हमारा पॉलिस्टर फाइबर है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत अच्छा ड्रेसिंग मटेरियल होता है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक तरीके का हम फैब्रिक बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टेरिकॉट बोलते हैं. ये टेरिकॉट किस तरीके से बनता है? जब हम टेरिलीन पॉलिस्टर को ब्लेंड करते हैं किसके साथ? कॉटन फाइबर के साथ. तो हमारा कौन सा बनता है फैब्रिक? दैट इज टेरिकॉट बनता है. ठीक है, तो टेरिलीन को कॉटन के साथ ब्लेंड किया तो हमारा एक फैब्रिक निकल के आया जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टेरिकॉट बोल रहे हैं. जो किस काम में आता है? बेसिकली हमारा शर्ट्स बनाने के काम में आता है. ठीक है, उसके बाद है हमारा टेरी वूल. टेरी वूल में हम क्या करते हैं? टेरी वूल के अंदर हम जो टेरिलीन हमारा फाइबर है, जो कि एक तरीके का पॉलिस्टर है, उसको हम ब्लेंड करते हैं किसके साथ? वूल के साथ. जो कौन सा क्लॉथ बनाने के काम में आता है? हमारे जो सूट का कपड़ा होता है वो हमारा किससे बनता है? टेरी वूल से बनता है. ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉलिस्टर है वो कन्वेयर बेल्ट बनाने के काम में भी आती है. कन्वेयर बेल्ट क्या होती है हमारी? कन्वेयर बेल्ट हमारी वाली बेल्ट होती है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है. तो जो वो कन्वेयर बेल्ट बनती है वो हमारी बेसिकली किससे बनती है? पॉलिस्टर से बनती है. ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉलिस्टर के यूजेस थे. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम इतना ही देखते हैं. दैट इज़ हमने दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लिया है. पहला तो था हमारा नायलॉन और दूसरा था हमारा पॉलिस्टर. नेक्स्ट लेक्चर में अपन दो टाइप के और सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे. दैट इज़ अवर स्पेंडेक्स एंड एक्राइलिक. आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.